नमस्कार। मैं एसके पंकज, आप देख रहे हैं बीएनएम टीवी बॉर्डर न्यूज मिरर। बॉर्डर न्यूज मिरर के इस डिबेट शो में आपका स्वागत है। अभी आज 30 मई 2021 को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए और मोदी सरकार पार्ट 2 के 2 साल पूरे हो गए। इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण की जिला अध्यक्ष डॉक्टर हेना चंद्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा का पक्ष रखेंगी, जो मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी, और उनके साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव सतीश कुमार सिंह हम लोगों के बीच जुड़े हैं। सतीश जी, क्या आपके तर्क हैं? मैडम ने अपनी बात बताई कि 7 साल में मोदी सरकार ने बहुत सारे काम को किया है, तो इस पे आपका क्या तर्क है, आपका क्या कमेंट है इस पे? सबसे पहले तो पंकज जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और सारे पत्रकार जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सरकार अपने एजेंडे में पत्रकारों को ले रही है और वो उनके एजेंडे पे चल रहे हैं। लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राम मंदिर से शुरू करते हैं। राम मंदिर बीजेपी ने सुलझाया है क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट का वो था, डिसीजन था। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब से चलती है? महिला सशक्तिकरण रख लीजिए, फिर मैं आऊंगी बीच में। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की बात पे आते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जो घटना घटा है वो किसकी गवर्नमेंट में हुई है? और ये जो यूपी के एक विधायक मिस्टर सेंगर है वो किस पार्टी के हैं? तो महिला सशक्तिकरण तो इनकी इस तरीके से है कि शेल्टर होम से लड़कियां गायब हो जाती हैं, उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार होता है। दूसरी चीज आते हैं गैस प्राइस पे। गैस प्राइस की जहां तक बात आती है पंकज जी, मुझे एक गाना गाने का मन करता है कि मुझे लौटा दे वो पुराने दिन। एक गाना हुआ करता था। 70 साल में सरसों तेल के प्राइस 70 रुपए तक पहुंचे थे, और इस 7 साल की मोदी गवर्नमेंट की उपलब्धि है कि 70 रुपए से 200 रुपए तक चली गई। पेट्रोल के प्राइस 70 साल में 60 रुपए लीटर पहुंची थी। 60 रुपए से 100 रुपए लाने में मोदी सरकार के 7 साल की उपलब्धि है, जो काबिले तारीफ है। डीजल का प्राइस आप देख ही रहे हैं। अब आते हैं सेना के पराक्रम पे। बहुत अच्छी सेना है, पराक्रमी है सेना हमारी, किसी भी दुनिया के किसी भी सेना से बेहतर है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन दुख तब होता है जब सेना के काम को ये लोग पॉलिटिकलाइज करते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। सेना इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, उसका क्रेडिट सेना को मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग तो उसको मुद्दा भी बना लेते हैं चुनाव में। अब आते हैं कोरोना पे। पिछली साल जब कोरोना पहली बार कोरोना का अटैक हुआ था इंडिया पे, क्या मैडम बताएंगी कि पिछले 8-9 महीने का जो गैप था, ऐसी कौन सी ऐसी तैयारियां की है मोदी गवर्नमेंट ने कि इतने बुरे तरीके से हम लोग जूझ रहे हैं? पहले से ज्यादा मृत्यु दर है। मैडम तो डॉक्टर है तो इनको तो अच्छे तरीके से डेटा पता होगा। तो ये कोरोना की उपलब्धि हो गई। दूसरी चीज कोरोना की तैयारी में एक और कड़ी में जोड़ दूं कि हमारे माननीय सांसद हैं। वाह, भाजपा तो इतने अच्छे तरीके से सेवा करती है जनता की। ये सांसद जो बीजेपी से हैं वो इस कोरोना के महामारी में एम्बुलेंस को छुपा के रखते हैं कि जनता को उससे फायदा ना हो जाए। हाँ, इनसे हिंदू मुस्लिम का से ज्यादा ही इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम आएंगे सत्ता में, सब कुछ ठीक करेंगे। क्वेश्चन किया है तो सवाल सुनिए। नहीं ठीक है। 9,440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया गया और हर जगह वो हर मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जब पिछली साल कोरोना से हम लोग क्या सीखे हैं? ये मिट्टी टन जो आप डेटा लेके बैठी है मैम, ये चीज में क्यों हुआ? ये सवाल है मेरा। आपका प्री प्लानिंग क्या था? ठीक है। और रही बात, सुनिए मैम, आप सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए ना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व का नक्शा किसी ने बदला है।
तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान तोड़ के, ये हमारे सेना का पराक्रम था। हमने कांग्रेस की सरकार के पाकिस्तान तोड़ के टाइम बहुत में बड़ा काम कर दिया आप लोगों ने, सुन लीजिए। हमने पाकिस्तान को तोड़ा था और आगे भी तोड़ेंगे। वेरी गुड। अभी अभी एक बीजेपी वाले और बीजेपी की सरकार जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पे हमला किए जा रही है। मैम, लेना होगा, देखिए अगर हम किसी मैटर पे बात करते हैं तो डेटा लेना होगा। 1950 में हमारा मृत्यु दर क्या था, आज मृत्यु दर क्या है, ये किसकी देन है? अगर कोरोना के डेटा को भी हटा देते हैं तो 1950 में आपका एवरेज आयु था वो 50 साल था, आज 70 साल है, ये किसकी देन है? एक एम्स बता दीजिए, सुनिए मैम, एक एम्स बता दीजिए जो बीजेपी का अलॉटमेंट हुआ था। आप किसी भी मुद्दे पे बात कीजिएगा तो आप नहीं टिक पाइएगा, आप मार्केटिंग कर लीजिए बस। मैम, जब आप बीच में इंटरप्ट कीजिएगा तो आप क्या बताएंगे कि 2013 में जीडीपी क्या था और 2021 में जीडीपी क्या है भारत का? आपके एमपी साहब एम्बुलेंस छुपा लेंगे कि लोगों की सेवा नहीं हो, ये तो आपकी सेवा है, ये गलत है। आपकी सरकार में बहू बेटियों का इज्जत नहीं होता है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम किसके गवर्नमेंट में हुआ, ये सवाल किया था मैंने आपसे, उसका आंसर आपने नहीं दिया। क्या वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी? आपकी गवर्नमेंट थी। अब आते हैं इस 7 साल की उपलब्धि पे। 7 साल की उपलब्धि तो यही है, मेरे टर्म पे मुझे ही बोलने दीजिए ना, आपका टर्म तो आएगा। बोलिए सतीश जी आप। 7 साल में पंकज जी, ये मैडम जो बैठी है बीजेपी का पक्ष ले रही है, खुद गृहिणी भी होंगी, डॉक्टर भी हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता भी हूं। 2014 में मोदी गवर्नमेंट से पहले एलपीजी गैस का क्या प्राइस था, अभी क्या प्राइस है, उसको कंपेयर कर लेते हैं। पेट्रोलियम का क्या प्राइस था तब, अभी क्या प्राइस है, ये कंपेयर कर लेते हैं। 7 साल की उपलब्धि सामने। आज गंगा जो हमारी है लाशों से भरी हुई है मैम, लाशों से। मुझे नहीं पता कि कैसे, किस दिमाग से आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट की, ये समझ में नहीं आता है। आप कहीं भी चले जाइए, लोग मर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 7 साल में आपकी यही जो आपकी नीति थी कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, भाई जनता जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या खाएगा? आपने विकास तो बहुत किया, 7 साल की विकास किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। और मैडम से मेरा एक सवाल था, उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है बता दीजिए, कहीं पे एक हॉस्पिटल खुला हो, कहीं पे एक प्राइमरी स्कूल खुला हो नया, कहीं पे एक उच्च विद्यालय खुला हो, कहीं पे एक एम्स खुला हो, तो बताइए ना मुझे। हम तो सोशल मीडिया पे बैठे हुए जनता भी जाने। बोलिए मैडम। बिंदुवार जवाब दीजिएगा मैम, कि दर्शकों को भी समझ में आए। मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए बीजेपी प्रवक्ता जो है या बीजेपी का जो भी पक्ष रख रही है, वो सवालों से भाग रही है। मेरे ख्याल से बीजेपी वाले तो आरएसएस को महान कहते थे, लेकिन अब देश को महान कह रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा। अगर मोदी जी विदेश में जाकर, सतीश जी आप 40 सेकंड में जो बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। 40 सेकंड आपको टाइम है, आप 40 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट क्या करना चाहते हैं सो बोलिए। मोदी जी विदेश में जाकर के बोलते हैं कि ये सपेरों का देश है, तो स्वाभिमान बड़ा बढ़ता है। मैडम जी, मैं बता दे रहा हूं कि ये सपेरों का देश नहीं है, ये महात्मा बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, अशोक का देश है, महात्मा गांधी का देश है। देश की गरिमा को तो आप ठेस पहुंचाते हैं जब कहते हैं कि सपेरों का देश है। रही बात, अभी